हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेनेजुएला में कितने ज़्यादा बिगड़े हुए हालात देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस और उनकी वाइफ को कस्टडी में ले लिया है और वह इस वक्त न्यूयॉर्क में है, जिस वजह से काफ़ी कंट्रीज यह जो एक्शन लिया गया है यूएस द्वारा उस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है रशिया और चाइना। मैं बता दूं, रशिया और चाइना यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर है और उनका यह आरोप है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला पे एक्शन लिया है वो पूरी तरीके से गलत है और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस और उनकी वाइफ को अरेस्ट किया गया है उसको तुरंत रिलीज किया जाए, ऐसा चाइना और रशिया का कहना है। और यह सब देखते हुए यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसीलिए यह पूरा मामला यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचा और अर्जेंटली मीटिंग बुलाई गई। और यहीं पर रशिया और चाइना ने यूएस के इस एक्शन को पूरी तरीके से कंडेम करते हुए कहा कि वेनेजुएला की सोवेनिटी को वायलेशन किया जा रहा है, अमेरिका रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और मैं बता दूं, चाइना के जो डिप्यूटी यूएन एनवॉय है उन्होंने भी स्ट्रांगली कंडेम करते हुए कहा कि यूएस का यह एक्शन इलीगल और बुलिंग एक्शन है। इसके अलावा रशिया की यूएन एनवॉय का यह तक कहना था कि यह अमेरिका द्वारा आर्म्ड अग्रेशन है वेनेजुएला के खिलाफ। इसके अलावा वेनेजुएला की यूएन एनवॉय ने यह तक कह दिया कि अमेरिका ने बिना लीगल जस्टिफिकेशन के यूएन चार्टर का उल्लंघन करते हुए वेनेजुएला पे अटैक किया है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उन्होंने एक तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है और कहा कि हमने कई चांसेस दिए हैं, डिप्लोमेसी के कई चांसेस दिए हैं वेनेजुएला को, लेकिन वह नहीं माने और हम एक तरीके से एक्शन ले रहे हैं। हम कोई वेनेजुएला को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पर कब्जा नहीं कर रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो यूएस ने एक्शन लिया है क्या यह इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग लीगल है। तो मैं बता दूं, जो यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस को कस्टडी में लिया है, अरेस्ट किया है और जो यूएस कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये कोई भी कंट्री का अगर कोई भी प्रेसिडेंट है उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि रशिया और चाइना ही इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, वेनेजुएला के हमेशा से ही चाइना और रशिया के प्रति झुकाव देखा गया है, काफी अच्छे रिलेशन है। इसके अलावा अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का मोटिव यह है कि एक तो वेनेजुएला एक स्ट्रेटेजिक एली है, इसके अलावा रशिया के फर्म्स है उसमें मेजर ऑयल और आर्म्स कॉन्टेक्ट्स है और सेम यही चाइना का भी मोटिव है। इसके अलावा मैं बता दूं, चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं चाइना ने वेनेजुएला की ऑयल रीपेमेंट डील्स में। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब तेज को।